तो नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को एक कक्षा 10 की गणित है जो एनसीईआरटी है, प्रश्नावली 3.3 है, जिसका पहला क्वेश्चन ये पहले का 1 2 3 4 ये क्वेश्चन इसकी पहली वीडियो में करा चुके हैं बच्चों। और आज आपको इस वीडियो में ये दूसरे क्वेश्चन का सभी सवाल, ये पाँचों सवाल इसको सॉल्व कराएंगे। ठीक बच्चों, तो आप लोग इन क्वेश्चन को आसानी समझिए। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये सीधा सीधा कह रहा है कि जो ये नीचे क्वेश्चन दिया गया, इन क्वेश्चन को विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। बस ये इतना लाख विलोपन विधि से सॉल्व करना है इसको। हाँ, इसका समीकरण बनाना है, समीकरण बना के इसको क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, बता रहे हैं आप लोगों को बहुत आसान ट्रिक से बताएंगे। ठीक, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप लोग भिन्न तो जानते ही होंगे ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि अंश और हर, मतलब भिन्न में क्या ऊपर होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले का हर कहते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है, उस अंश में क्या कर रहा है, जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न क्या होती है, 1 के बराबर हो जाती है। देखिए इसको आप लोग को समझा रहे हैं, पहले थोड़ा सा इसका आप लोग समझ लीजिए। पहले देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, अंश भिन्न क्या होता है, भिन्न थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। भिन्न जैसे मान लो कोई संख्या, जैसे मान लो 2/5, जैसे खाली 2 लिखते तो खाली 2 पढ़ा जाता ना, ये भिन्न नहीं है, संख्या है। अगर 5 ऐसे बिगड़ लिखा जाता तो ये भी भिन्न नहीं, संख्या है ना इस तरह। लेकिन 2 और नीचे बटा लाइन खींच करके नीचे 5 लिख देंगे, क्या हो गई, भिन्न हो गई। तो क्या बोलेंगे, 2/5। ये ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे। ठीक, ये नीचे वाला हर है, इसमें अंश क्या है, 2 है, हर क्या है, 5 है। तो आप लोग भिन्न को समझ गए होंगे ना, भिन्न क्या है, भिन्न को आप लोग आसानी समझ गए होंगे। तब इसमें भिन्न दिया है। अब भिन्न देखिए इसमें क्या माना, इसमें देखो अब इसमें अंश और हर तो दिया नहीं है, खाली इसमें यही दिया है, एक जोड़ दे एक घटा देना, 1 के बराबर हो जाएगा ना। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें मान लेते हैं, माना अंश बराबर, माना इसमें अंश तो दिया नहीं है, भिन्न हमसे पूछ रहा है ना, माना अंश बराबर क्या मान ले, इसको x मान लेते हैं। ठीक, और तथा हर बराबर, हर क्या मान लें, y मान लेते हैं, हर y मान लिए। तो भिन्न क्या हो गई, अगर अंश को हम x मान लिए, हर को y मान लिए, भिन्न क्या हो गई, x/y, x/y भिन्न हो गई ना। ये इन्हें तो जो भिन्न आएगी, x का मान आएगा यहाँ रख देंगे, जो y का मान आएगा यहाँ रख देंगे, तो भिन्न हमें प्राप्त हो जाएगी। वो भिन्न कौन सी है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। तो कहने का मतलब यहाँ लिख लिए प्रश्नानुसार, पहले प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार लिख लिए। अब देखिए भिन्न को पहले में यहाँ लिख लेते हैं, x/y। अब कह रहा है अंश में एक जोड़ दें, मतलब अंश में 1+1 जोड़ दें। ठीक, अंश में एक जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, हर में एक घटा दें, यहाँ तो -1 कर दें। तो किसके बराबर हो जाता है, बराबर 1 के हो जाता है ना, ये बराबर 1 के हो जाएगा। अब देखिए इसमें अंश में एक जोड़ने कहा, जोड़ दिए, और हर में एक घटाने कहा, घटा दिए। और ये भिन्न हमें मिली थी ना ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसके इस पार कुछ नहीं है, तो यहाँ नीचे 1 ले लेते हैं। ठीक, अब इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे, इधर इसका, इधर इसका। अब 1 से x का गुणा करेंगे तो x आएगा, अब +1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा। उसके बाद बराबर निशान लगा देते हैं। उसके बाद अब इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक, अब 1 से y से गुणा करेंगे तो y आएगा। अब 1 से -1 में गुणा करेंगे तो ये -1 आएगा। ठीक, -1 आ गया। अब इसको देखिए, x यहाँ पहले से x यहाँ लिख लेते हैं, y को इस पार कर लेंगे। उस पार क्या है, ये y प्लस में है, अगर बराबर की इस पार आएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा ना। क्योंकि बराबर की इस पार या उस पार कोई भी संख्या या कोई भी अंक जाता है तो उसका निशान चेंज हो जाता है। जैसे इधर देखिए प्लस में था, इधर आ गया तो y में हो गया, इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया, माइनस। अब बराबर देखिए और कोई x y है नहीं, तो -1 यहाँ इसे लिख लेंगे, क्योंकि इस पार -1 निशान तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसी पार है। अब ये वाले +1 को उस पार ले जाएंगे तो इसका निशान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये +1 है, अब बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये -1 हो गया। ठीक, ये -1 हो गया।
अब x माइनस वाई बराबर, अब देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस क्या होगा, प्लस जुड़ जाएगा ना। तो एक एक क्या हो गया, 2 हो गया, और निशान माइनस का दोनों जगह निशान माइनस का लगा रहेगा। ठीक, तो ये क्या बन गया बच्चों, समीकरण नंबर 1 बन गया। ये समीकरण 1 बन गया। अब आपको हम देखो एक समीकरण 1 तैयार कर लिए, अब समीकरण 2 हमें तैयार करना है ना। देखिए उसको 2 समीकरण तैयार करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ तक तो सॉल्व कर लिए ना, अब आगे अब यहाँ सॉल्व करना। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। अब देखिए कह रहा हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ने को ना, हर में 1 जोड़, लेकिन अंश में कुछ नहीं करना है। अब यहाँ मतलब दूसरी शर्त है, वो पहली शर्त थी, तो यहाँ दूसरी शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 हो गई भाई। दूसरा अब करेंगे ना ये। तब इसमें क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, मतलब पहले में यहाँ x/y लिख लें, तो हर में 1 जोड़ दें। ठीक, हर में 1 जोड़ने कह रहा है तो +1 लगा दिए, और अंश में कुछ नहीं कह रहा है, तो बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के ना, 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब इसको भी देखो इधर तिरिया गुणा कर लेते हैं, इधर ना ऐसा, इधर इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी कर लेते हैं। तो इसका इससे मल्टी हुआ तो कितना आ गया, 2x। अब देखो इधर पूरा हो गया ना, बराबर, अब ये बराबर लगा देंगे। अब इसका इससे मल्टी करते हैं, तो 1 से y से मल्टी करेंगे तो y आ जाएगा, 1 से मल्टी मतलब गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा ना, ये हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद 2x है, 2x यहाँ लिख लिए। अब y देखिए उस पार है, बराबर के ना इस पार लाएंगे तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर निशान लगा देंगे। देखिए यहाँ 1 बचा है ना, तो प्लस का 1 है, प्लस की क्योंकि इसी पार है तो प्लस का रहेगा ही। तो ये क्या बन गया बच्चों, समीकरण नंबर ये 2 बन गया। समीकरण 2 बन गया ना, बन गए, पहला समीकरण बन गया, दूसरा समीकरण बन गया ना, दोनों समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरण बन गए तो हमको इनको हल करना है ना। अब इनको हमको विलोपन विधि से हल करना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया विलोपन विधि से ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण पहले लिख लेंगे। पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक, अब हमको विलोपन विधि से हल करना है, तो दोनों समीकरण के नीचे लाइन खींच लेते हैं। ठीक, और लाइन खींचने के बाद हमें क्या, विलोपन मतलब क्या होता है, विलुप्त, मतलब हमें कि x या y किसी एक को विलुप्त करना है। विलुप्त करने के लिए करते क्या हैं, किसी एक संख्या को हम बराबर कर लेते हैं। देखिए इसमें y बराबर दिख रहा है ना, ये y ऊपर भी y नीचे भी है, x में नीचे है, इसमें 2 है, ऊपर x है, तो बराबर नहीं है, ये y वाला कट जाएगा ना। लेकिन देखिए ऊपर माइनस में है, नीचे भी माइनस में, इस तरह नहीं कटेगा। तो हम यहाँ भी हमको लिख देंगे जोड़ने पर, क्या लिख देंगे, जोड़ने पर लिख देंगे ना। जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर लिख देंगे प्लस का नहीं तो माइनस का नहीं, घटाने पर लिखना पड़ेगा। घटाने यहाँ देखो, यहाँ लिख देंगे घटाने पर ना, जोड़ने पर देंगे तो फिर नहीं आ पाएगा भाई, घटाने पर। अब घटाने पर करेंगे तो यहाँ माइनस निशान लग जाएगा, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का। ठीक, तो माइनस का लगेगा, तब ये माइनस माइनस मिले क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना। तब नीचे ये वाई जो है प्लस का हो गया, ये वाई जो है माइनस का हो गया, तो वाई से वाई कट जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस करेगा तभी कटेगा ना, उस तरह कटेगा नहीं, 1 प्लस 1 माइनस करेगा कट जाएगा। अब देखिए इधर, अब इसमें, अब देखिए ये माइनस का है, ऊपर प्लस का है ना, ये माइनस का प्लस का, 2x में से x घट गया तो x बच खाली x आ गया ना, माइनस का x, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, 2x से ऊपर x है ना, ये माइनस का x बच गया। अब बराबर, अब देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो माइनस का ये 3 आ गया, 2 1 3 आ गया ना, तो ये x से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया ना ये। अब देखिए x का मान हमें 3 मिल गया, कहने का मतलब अंश जो है 3 मिल गया ना, अंश जो है 3 रहेगा। अब हमें हर ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है ना। देखिए y का मान ज्ञात करें इधर बगल में, y का मान इधर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, y का मान इधर ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, ये हो गया। अब समीकरण 1 कहाँ है भाई, समीकरण देखिए x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण 1 है ना, ये समीकरण 1 है। अब x का मान 3 आया है ना, देखिए x का मान 3 आया है, x की हम क्या करेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, क्योंकि x के मान रखना है ना इस पर। x का 3 लिख दिया, -y लिख दिए, बराबर -2 लिख दिए। ठीक, अब देखिए, अब माइनस को y इधर रोक लेते हैं, बराबर इधर माइनस का 2, इधर इसको भेजेंगे, इधर इसको भेज देंगे ना, तो क्या है, ये प्लस में है ना, उस पार जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस का 3 हो गया ये।
अब देखिए माइनस का y बराबर, ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये 3 2 5, तो माइनस का 5 आ गया। अब दोनों साइड माइनस, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया 5। कहने का मतलब जो हर था वो भी आ गया 5, अंश जो था 3 आ गया और हर जो था वो 5 आ गया। ठीक, तो देखिए भिन्न हमारी जो थी वो क्या थी, भिन्न बराबर क्या आया था, शुरू में जो माने थे वो x बटे y था ना भिन्न, तो x का मान क्या आया, x का मान 3 आया, 3 लिख दिए, और y का मान क्या आया है 5 आया, 5 लिख दिए। तो देखो आंसर जो बेटा जो आंसर आया है वो भिन्न जो है 3/5, ये इसका आंसर हो गया बच्चों, 3/5 जो है ये इसका आंसर हो गया। ठीक बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 10 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए ना, आयु कितनी है। अब देखिए इसको हमें निकालना, देखिए बता रहे बच्चों, पहले नूरी की आयु मान लेते हैं, और नूरी की आयु x वर्ष मान लेंगे और सोनू की आयु y वर्ष मान लेंगे, उसके बाद दोनों का निकालेंगे। देखिए बच्चों इसको आप लोग अब इस पे टॉपिक पे आइए, पेज में आते हैं ना, लगाते हैं इसको। देखिए बच्चों इसको ये आ गया, अब इस पे हम आ जाते हैं टॉपिक पे ना, ये अब देखिए इसमें अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, ये अब दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ डाल दिए हम। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी, पहले तो नूरी की आयु मान लेते हैं, नूरी की वर्तमान आयु, ठीक, कितना है मान लेते हैं x वर्ष, क्योंकि पता है नहीं, x वर्ष ले लेते हैं। और उसके बाद सोनू की जैसे वर्तमान आयु ना, इसे लिखे क्या मान लेते हैं y वर्ष। ठीक, अब सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिए। अब चलते हैं प्रश्नानुसार पे, प्रश्नानुसार। ठीक, अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। अब प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अब यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व, पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो क्योंकि 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व। ठीक, क्योंकि पूर्व में जो होता है माइनस का निशान लगता है, ठीक ना, पूर्व में जो है माइनस निशान लगेगा और जहाँ बाद रहेगा वहाँ प्लस का निशान लगेगा। तो 5 वर्ष पूर्व है, अब 5 वर्ष पूर्व है ना, तो नूरी की देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की क्या रहेगी, नूरी की आयु यहाँ देखो x माने हैं, तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी x - 5, और सोनू क्या हो जाएगी y - 5। भाई पूर्व है ना तो माइनस लग जाएगा, तो नूरी की आयु जो है 5 वर्ष पूर्व x - 5 और सोनू की 5 वर्ष पूर्व y - 5, ये हो गया ना। अब देखिए दोनों साइड हम इनको लिख लेते हैं, एक तरफ x - 5 लिख लेते हैं और दूसरी तरफ हम y - 5 लिख लेते हैं। ठीक, ऐसा हो गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, किसकी दुगनी तिगुनी क्या कह रहा है। अब दुगनी तिगुनी में देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी, किसकी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी ना। अब देखिए 3 गुनी थी कह रहा है ना, इसमें 3 गुनी थी कह रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, इस सोनू की आयु में, क्योंकि देखो नूरी की आयु जो थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कहने के मतलब जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु जो है ज़्यादा बता रही है ना, ये नूरी की आयु ज़्यादा है, ये सोनू की आयु जो है कम है। कहने का मतलब ये 3 गुनी ज़्यादा है, ये 3 गुनी कम है, लेकिन बीच में बराबर निशान हम लगाए हैं, तो दोनों साइड बराबर रखना है ना। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, तो अब दोनों साइड बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 गुनी ज़्यादा है ना, ये 3 गुनी कम है, तो 3 यहाँ लिख देंगे, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x - 5 बराबर, अब इसका इससे गुणा करेंगे 3 और y से गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, माइनस इसका इससे गुणा करेंगे 3 × 5 = 15 आ जाएगा। ठीक, ये 3 × 5 = 15 आ गया। अब इसको और आगे हल कर लेते हैं, x, और उसके बाद देखिए x यहाँ लिख लिए, अब 3y उस बराबर उस पार लाएंगे ना, तो क्या होगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, ये माइनस का 3y हो जाएगा ना, ये अब बराबर ये माइनस का 15 है। अब ये देखिए इधर प्लस का 5 है, उस पार जाएगा, तो उस पार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का है तो प्लस का 5 चला जाएगा उस पार, तब x - 3y बराबर, इधर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस घट जाएगा ना, तो घट जाएगा, तो 15 में से 5 गया 10 बच जाएगा, लेकिन बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो यहाँ माइनस निशान लग जाएगा। तो क्या बन गया बच्चों, समीकरण नंबर ये 1 बन गया, समीकरण 1 बन गया ना। तब यहाँ लिख देते हैं दूसरी शर्त, क्योंकि पहली शर्त थी ना, ये दूसरी शर्त है ये ना, ऐसे देखिए दूसरी शर्त है।
अब दूसरी शर्त में क्या बोला है, दूसरी शर्त में 10 वर्ष बाद है ना इसमें, तो 10 वर्ष बाद यहाँ लिख देते हैं, 10 वर्ष बाद। ठीक, 10 वर्ष बाद यहाँ लिख देते हैं। अब 10 वर्ष बाद क्या होगा, नूरी की जो आयु है, नूरी की आयु जो है वो x प्लस 10 हो जाएगी। ठीक, x प्लस 10 हो जाएगी यहाँ, और उसके बाद 10 वर्ष बाद नूरी की x प्लस 10 हो जाएगी। और इसकी सोनू की आयु जो है, सोनू की जो आयु है वो भी कितना हो जाएगी, y प्लस 10 हो जाएगी ना। ये सोनू की आयु जो है y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक, अब देखो इसको भी सॉल्व ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं ना, यहाँ पे x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, y प्लस 10। अब देखते हैं दुगनी तिगुनी कहीं कुछ कह रहा हो, उसको देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद ना, पश्चात मतलब बाद हुई, नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मतलब जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। मतलब नूरी की आयु ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा है, कह रहे नूरी की आयु ये वाली है ना, और सोनू की आयु ये वाली है, तो दोगुनी हो जाएगी इसकी नूरी की आयु। अब हमको दोनों साइड बराबर करना है, ज़्यादा ही होगी इसमें लिखेंगे ना तभी तो उसके बराबर हो गए, दोनों बराबर, क्योंकि बराबर करना है ना, हमें बराबर निशान लगा है। तो यहाँ करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2, दोगुनी हो जाएगी, तो अब दोनों बराबर हो जाएगा ना ये। अब बराबर हो, देखिए इसको हल कर लेते हैं, x प्लस 10 बराबर, अब इसका इससे गुणा करेंगे 2y हो जाएगा बराबर, अब इसका इससे 2 दहम्मा 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखो x y एक तरफ कर लेते हैं, x हो गया, ये माइनस ये प्लस का 2y, माइनस का 2y आ जाएगा इस पार बराबर, ये प्लस का 20 है, ये प्लस का 10 है, उस पार जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो x बराबर x माइनस 2y बराबर, अब 20 में से देखो प्लस माइनस घट जाएगा, तो 20 में से 10 गए तो 10 बच जाएगा। अब ये प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है ना, देखो बच्चों समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 बन गया। अब समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम क्या करें, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए बच्चों उसको हल कर रहे हैं। तो पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है, देखो पहला समीकरण से क्या बच्चों, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, ये पहला समीकरण है। अब दूसरा समीकरण देखो बच्चों क्या है, दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10, ये दूसरा समीकरण है ना ये। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हमें कोई एक ही बराबर करना है ना, एक ही विलुप्त करना है, चाहे x का मान को चाहे y के मान को हमें विलुप्त करना है। देखिए x दोनों साइड बराबर दिख रहा है, ऊपर भी x है नीचे भी x है, y वाले में तो ऊपर 3 है नीचे वाले में 2 है, ये बराबर तो होगा नहीं। ये देखो पहले से बराबर है ना, क्योंकि बराबर इस करना होगा तो गुणा करना पड़ेगा, लेकिन ये x पहले से ही बराबर है, लेकिन दोनों प्लस का है, दोनों प्लस का इस तरह कटेगा नहीं। तब क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे घटाने पर लिख देंगे, तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा। देखिए यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, ठीक, घटाने पर लिख देते हैं, तो घटाव का निशान हर जगह लग जाएगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तीनों जगह घटाव का निशान तीनों जगह लग जाएगा। अब देखिए ये प्लस का x है, नीचे माइनस का x, क्या होगा x कट जाएगा ना ये। अब देखिए ऊपर प्लस का वो माइनस का 3y है, और देखिए माइनस माइनस से प्लस का 2y हो गया, तो 3y में से 2y घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये 3 में से 2 ये खाली y बच जाएगा। क्या बच जाएगा, y, और निशान किसका बड़ा, माइनस वाला, क्योंकि प्लस वाला तो 2 है, तो माइनस का y बच गया बराबर। अब देखिए माइनस माइनस दोनों ऊपर नीचे है, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे ना ये, तो 10 10 कितना हो जाएगा 20, और उसके बाद ये माइनस के निशान दोनों जगह माइनस निशान लग जाएगा। अब दोनों साइड देखो, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा ना ये, तो क्या बच गया, y बराबर क्या आ गया, y बराबर 20, y बराबर 20। कहने का मतलब जो है सोनू की आयु जो है वो 20 वर्ष है, सोनू की आयु आ गई। अब हमें नूरी की आयु ज्ञात करना है ना, तब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इस पर हम y का मान रख देते हैं ना ये, तो x माइनस 3 गुणे y का मान कितना है 20, यहाँ लिख देते हैं 20 बराबर माइनस 10 ना, ये माइनस 10 लिख लिए। अब देखिए अभी x माइनस 20 तिहाई 60 हो गया ना, ये x 20 तिहाई 60 हो गया बराबर माइनस 10, तो x बराबर क्या हो गया, ये x बराबर माइनस 10, ये उस पार चला जाएगा, तो उस पार जाएगा तो माइनस, उस पार जाएगा तो प्लस में जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा। अब ये देखिए ये माइनस का प्लस का,
तो 60 में से 10 माइनस प्लस घट जाएगा ना, तो 60 में से 10 गए 50 बच जाएगा। अब बड़ा कौन है, प्लस वाला बड़ा ना, प्लस का निशान रहेगा, तो यक्स बराबर आ गया। कहले नूरी की आयु जो है 50 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे आंसर नीचे लिख देते हैं ना, आंसर यहाँ नूरी की आयु जो है कितना है, 50 वर्ष ना, नूरी की आयु 50 वर्ष। ठीक, अब लिख दे सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना है, वाई है ना 20 वर्ष, सोनू की आयु कितना है 20 वर्ष। ठीक, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बता दें, क्वेश्चन नंबर 3 बता दें बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी मतलब देखिए इसमें संख्या कोई है, वो संख्या दोनों संख्या का योग कितना है, 9 है। कहते संख्या में पता नहीं है, संख्या में क्या होता है, इकाई और दहाई होता है ना, तो अभी दहाई मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं, तो दोनों संख्या उसके बाद निकालते हैं तो आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक बच्चों, देखिए इसको मान रहे हैं, दहाई का अंक, पहले दहाई लिख देते हैं ना, क्योंकि दहाई ही बाएं साइड होती है ना, माना दहाई का अंक बराबर, दहाई का अंक क्या मान लेते हैं, दहाई का अंक x मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद तथा इकाई का अंक, इकाई का अंक हम क्या मान लेते हैं, y। ठीक, अब देखिए अब संख्या क्या हो जाएगी फिर, दोनों जब भाई इकाई दहाई हम x मान लिए, इकाई y मान लिए, तो संख्या क्या हो जाएगी, ये देखो दहाई में क्या होता है 10 से गुणा होता है, तो 10x हो जाएगा, और उसके बाद प्लस इकाई में क्या होता है 1 से गुणा होता है, तो 1y तो लिखा नहीं जाए, खाली y लिख देते हैं। ठीक, दहाई में 10 से गुणा होता है ना, और इकाई में 1 से, इसलिए संख्या बराबर ये होगी 10x + y, ये संख्या हो गई। अब आते हैं हम प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, ये प्रश्न में क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब दोनों अंकों की संख्या ना, देखिए दहाई प्लस इकाई दोनों का योग कितना है, 9 है। ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, तो बड़ा आसानी से बन गया, पहली शर्त थी। अब दूसरी शर्त पे आते हैं, दूसरी शर्त क्या कह रही भाई, दूसरी शर्त पे आ गए। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त थोड़ा पढ़ना पड़ेगा भाई इसमें, यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब संख्या जो है वो 9 गुना, उसको पलटने से क्या हो जाएगी, वो 2 गुना हो जाएगी। देखो ये पहले दोनों साइड क्या करते हैं, देखो संख्या ये क्या है 10x + y। अब ये जो संख्या है इसका क्या होगा, 9 गुना होगा भाई, यहाँ 9 गुना लिख देते हैं ना। अब बराबर, अब इसको पलटने से मतलब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 10x है ये 10y हो जाएगा, 10y + x। अब पलटने से क्या के गुना हो रही है भाई, देखो पलट दिए, जहाँ 10x था उसको 10y कर दिए, जहाँ y था वहाँ x कर दिए ना, ये हो गया। अब इसको देखो पलट दिए ना, अब पलटने से क्या हो रही है, 2 गुना हो रही है, यहाँ 2 लिख दिए भाई, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अब 2 गुना हो गई। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और ये 9 दहमा 90x, ठीक, प्लस ये 9y बराबर ये 10 दूना 20y, और प्लस ये 2x। ठीक, ये हो गया। अब देखो x एक तरफ कर लेते हैं, दोनों x ना। अब देखिए 90x है, ये 90x है ना, ये 90x। अब उसके बाद देखिए प्लस का x इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि x पार आ जाएगा ना, ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए y को भी, ये प्लस का 9y है तो यहाँ प्लस का 9y लिख देते हैं। अब देखिए उसके बाद ये बराबर को इस पार 20y है, प्लस का इस पार लाएंगे तो माइनस का 20y हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का 20y। अब कोई अंक खाली नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो सब में x y सब में लगा है, और इसमें कोई खाली संख्या दिख नहीं रही जो बराबर इस पार थी, क्योंकि बराबर इस पार देखिए बच्चों, ये दूसरा समीकरण बनके तैयार हो गया। देखिए 90 और 90 ये 2 में से घटा दी तो 88x बच गया, इसमें 20 में से 9 घटा दी 11y बच गया, बराबर 0। ये
तो इसको क्या किए हम, इसको 11 से भाग दे दी, क्योंकि 11 इसकी पहाड़े में 88 भी है, 11 के पहाड़े में 11 आएगा ही। तो 11 8 88 हो गया, ये माइनस माइनस लग गया, 11 का नम 11 और खाली 11 कट गया, तो y आ गया बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 का दोनों का आप क्या करेंगे, इसका विलोपन विधि से इसको हल कर देंगे। देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 जो है क्या है, ये x प्लस वाई बराबर 9 ना, x प्लस वाई बराबर 9 है। और समीकरण नंबर 2 क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0 है ना ये। तो अब इसको करना क्या है, देखिए इसको अब ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखेंगे विलोपन में क्या होता है, हम किसी एक को विलुप्त करना। देखिए y बराबर दिख रहा, y ऊपर भी खाली y है, नीचे भी खाली y है ना, दोनों समीकरण में y बराबर दिख रहा। अब दोनों समीकरण में बराबर दिख रहा, एक प्लस एक माइनस है ना। देखो इसमें क्या कर देते हैं, इसमें करते हैं जोड़ने पर कर देंगे। तो देखो यहाँ जोड़ सेम वैसे रह जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर कर देने से निशान सेम रहता है। देखो जोड़ने पर करने से यहाँ जोड़ का निशान, यहाँ जोड़ का निशान, यहाँ जोड़ का निशान, तो जोड़ का निशान हो गया। देखिए ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और ये वाई ये प्लस का है ना, तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 8x ऊपर 1x है, तो क्या हो गया 9x हो गया। ठीक, अब बराबर इधर क्या है 9, क्योंकि 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 बटे 9 इधर आएगा, ये भी 9 हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 1 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 1 आ गया ना। ये देखिए x बराबर 1 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना, y का मान निकालना है। तो y का मान निकल जाएगा तो आसानी से सवाल लग जाएगा ना ये। अब देखिए y का मान बगल में निकाल लेते हैं, y का मान देखो बगल में निकालते हैं इसको। अब देखो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, यही तो है समीकरण 1 ना। देखो समीकरण 1 ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये समीकरण 1 यही है ना ये। तो x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1 है। अब हमें x का मान रखना है, x बराबर 1 आया है ना, तो x की जगह 1 लिख देते हैं, प्लस वाई बराबर 9, ये हो गया। ठीक, तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर ये 9, और 1 देखो उस पार जाएगा, तो उस पार जाएगा तो क्या होगा, प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में हो जाएगा। रोजी देखो बच्चे को बुला लीजिए, बदमाशी कर रहा है यहाँ पे। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो y बराबर ये 9 में से 1 गए तो 8 बचेगा ना। ये 9 में से देखो ये अहम रो रहा है, इसको बुला लीजिए, डिस्टर्ब कर रहा, सवाल लगा लीजिए। देखिए बच्चों इसमें क्या है, x का मान देखिए, x का मान 1 आया है, y का मान 8 आया है, और संख्या क्या हम माने थे, और संख्या थी क्या, संख्या दोनों मिला क्या ही थी, वो 10x प्लस वाई, यही संख्या थी ना। वो जो संख्या माने थे पहले तो दहाई का अंक मान लिए थे, दहाई का अंक x माने थे, इकाई का अंक y माने थे। संख्या क्या हो गई थी, 10x प्लस वाई हो गई थी ना। तो देखिए 10 की जगह 10 लिख दिए। अब एक x का मान क्या है, 1 है ना, ये इसकी जगह 1 लिख देंगे, प्लस y का मान कितना है 8 आया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 10 का नाम 10 आ गया, प्लस 8, अब इसको दोनों जोड़ देंगे, 10 8 18। तो आंसर वो कौन संख्या कौन सी थी, 18 थी। देखिए वो संख्या क्या है, 18 है। दोनों के x y के दोनों का माना गया, तो संख्या कौन सी हो, 18 आ गई ना इसका आंसर। अब देखिए आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अगला सवाल 4था नंबर आ गया। इसमें क्या कह रहा है, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, मतलब 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। मतलब मीना क्या एक बैंक में गई, उसको 2000 रुपये निकालना था, और खजांची मतलब जो कैशियर जो पैसा देता है ना, निकालता है, उससे बोली कि हमको 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए। और नोट देने के लिए कहा कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। तो मीना ने कितना नोट प्राप्त किया, वो मतलब 2000 रुपये दे दिया, 50 की नोट दिया, 100 की नोट दिया, तो दो मिलाकर कितना हो गया, 25 नोट हो गया। अब 25 नोट जोड़ते कितना हो गई, 2000 रुपये हो गई। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के नोट और 100 के नोट कितने नोट प्राप्त किए। मतलब 50 की नोट कितना दिया था खजांची उसको, और 100 की नोट कितना दिया था, हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए इसमें मान लेते हैं, माना 50 की नोट x मान लेते हैं और 100 की नोट y मान लेते हैं, तो फिर आसानी से निकल जाएगा। ठीक, देखिए इसको आप लोग को आगे बता रहे हैं बच्चों। इसमें लिख लेते हैं, माना 50 की नोट, 50 रुपये की नोट
50 रुपये की नोट बराबर कितना है यक्स, क्योंकि पता नहीं कितना दिया है ना, तो यक्स मान लेते हैं। तथा 100 रुपये की नोट, 100 रुपये की नोट बराबर वाई, क्योंकि पता नहीं, उसको एक्स मान लिए, उसको वाई मान लिए ना हम। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार थोड़े जाते हैं, पहले प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार उसमें क्या बोला है कि दोनों नोटों को दे करके मतलब यक्स 50 की नोट दिया अब प्लस 100 की नोट दिया, दोनों को मिला कितना नोट दे दिया, 25 नोट दे दिया। मतलब कि 50 की नोट दिया, मान लो इसको यक्स मान लिए ना, 50 की नोट को और 100 की नोट को वाई मान लिए हैं। यक्स की 50 की नोट और 100 की नोट मिला के, दो नोट मिला कितना दिया, ये दे दिया 25 नोट। समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक। अब शर्त नंबर 2 पे आते हैं। शर्त 2, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी देखो 50 की नोट, इसको देखो 50 मान लिए हैं ना, यक्स की नोट मतलब कि 50 की नोट को यक्स मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 50 एक्स हो जाएगा, ठीक। 50 एक्स प्लस वाई के नोट को हम 100 की नोट को वाई मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 100 वाई, ठीक। 100 वाई बराबर, ये 100 वाई बराबर, और टोटल कितना रुपए है, 2000 रुपये है ना। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया ना ये। अब देखते हैं क्या किसी से कटे वटे गए, 50 से, हाँ 50 से कट जाए, 50 से कम 50 दूना 100, हाँ कट जाएगा। देखो इससे 50 से काट लेते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं 50 से भाग देने पर, यहाँ से 50 से भाग देने पर, ठीक, ये हो गया 50 से भाग देने पर। अब यहाँ 50 से काटेंगे तो क्या बच जाएगा, खाली यक्स, ये 50 दूना 100, तो यहाँ वाई आ गया। यहाँ 50 देखो इतना काटे, 50 चौका 200 और 0 बच गया। तो समीकरण नंबर 2 देखो थोड़ा सा छोटा हो गया ना, अभी तक बड़ा था छोटा हो गया, अब इस तरह हो गया ना अभी। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को लिख लेते हैं, उसके बाद हल कर देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 25, तो समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण 2 क्या है, यक्स प्लस 2y बराबर 40, ठीक, समीकरण नंबर 2 है। अब इसको हमें क्या करना है, एक को विलुप्त करना है ना किसी को, चाहे यक्स को चाहे वाई को। देखो यक्स दोनों बराबर दिख रहा है, बस खाली क्या है, दोनों प्लस में है, एक को माइनस में कर लेना है। यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, ठीक। घटाने पर अगर हम लिख लेते हैं, सब जगह घटाव का निशान लग जाएगा, यहाँ यहाँ हर जगह घटाव का निशान लग जाएगा, ठीक। अब देखो प्लस का यक्स है, माइनस का यक्स कट जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या, ये प्लस माइनस, तो माइनस बन गया, और वाई 2y 1y इसमें से घट जाएगा, तो खाली क्या बच जाएगा, 2y में से 1y निकल गया तो y बचेगा, और निशान माइनस का लग जाएगा, क्योंकि निशान वाला 2y है, प्लस वाला खाली 1y है, तो माइनस का y बराबर। अब देखो 40 माइनस का है, 25 प्लस का है, तो प्लस माइनस घट जाएगा, जो घट जाएगा तो इसमें कितना आ जाएगा 15, और 15 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है ना। देखो 40 और प्लस वाली कितना है 25, तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का निशान भी लगता है। अब दोनों साइड देखो ये आ गया ना माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाए, इधर भी माइनस इधर भी माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो y बराबर कितना आ गया 15। कहने का मतलब हम क्या माने थे, y बराबर क्या लिए थे, 100 की नोट ना, 100 की नोट कितना थी, 15 डी थी भाई। 100 y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखो समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 25 ना, समीकरण 1 यही तो है, समीकरण 1 यही है। अब y का मान इसमें 15 आया, तो y की जगह हम भाई 15 लिख देते हैं, बराबर 25, इधर प्लस यक्स है ना, तो यक्स से लिख देते हैं, तो यक्स प्लस 15 बराबर 25 हो गया, ठीक। तब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 है, यक्स बराबर 25, अब 15 उस पार जाएगा बराबर के ना, इधर क्या है प्लस में है, उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 15 आ जाएगा ना ये, तो एक्स बराबर क्या हो गया, 25 में से 15 गया 10 बच गया ना। अब देखो संख्या कौन बड़ी है, प्लस की माइनस की, प्लस वाली देखो 25 है, माइनस वाली 15, तो प्लस का निशान रहेगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 10 आ गया ना। अब देखो एक्स बराबर 10 आ गया, अब इसमें हम आंसर लिख देते हैं 50 की नोट बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं 50 की नोट, 50 की नोट बराबर 50 की नोट, 50 किसको एक्स को माने थे ना, एक्स बराबर कितना आया है 10, 50 की नोट भाई 10 नोट रहेगी, 50 की 10 नोट रहेगी। अब 100 की नोट बराबर, 100 की नोट बराबर, अब 100 की, अब वाई, ये 100 किसको माने थे, 100 वाई को माने थे ना, वाई बराबर कितना आया है 15 आया है, तो 15 नोट आया।
अब देखो उसमें दिया भी था ना क्वेश्चन में कि 25 नोट तो खजांची जो है 25 नोट दिया था, तो 100 की जो है कितना दे दिया था, वो 100 की दे दिया 15 नोट, ठीक। और उसके बाद दे दिया 50 की नोट दिया 10 नोट, ठीक हो गया ये 2000 रुपये, ठीक। ये इसका आंसर हो गया, कौन आया कौन चला गया, इस गड़बड़ हो गया। 50 की नोट 10 ठीक और 100 की नोट 15 ठीक। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। आ गया 5 नंबर ना, देखो क्या कह रहा है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप देखिए आसानी से, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। और थोड़ा ये घुमा के पूछा है, लेकिन बहुत ईजी सवाल है। देखिए बता रहे हैं आप लोग को। माना प्रथम 3 दिनों का नियमित किराया, माना प्रथम 3 दिनों का नियमित किराया, प्रथम 3 दिनों का नियमित किराया क्या, कुछ पता नहीं थी, एक्स मान लेते हैं, ठीक। ये हो गया। उसके बाद तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक। प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया, क्योंकि 2 किराया पूछा ना, एक नियमित किराया पूछा है, एक अतिरिक्त किराया पूछा है। दोनों को मान लिए, कोई एक्स मान लिए, को वाई मान लिए, ठीक। ये हो गया, ठीक है। 7 दिन रखी थी ना, क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, सरिता ने किताब 7 दिन नहीं रखी ना, तो 7 दिन का मतलब हुआ 7 दिन है। और उसके बाद क्या लिख दिया जाएगा, 3 दिन तो फिक्स है उसमें दिया है, 3 दिन फिक्स है, 3 दिन फिक्स मतलब 3 दिन फिक्स है यहाँ। और तो कितना दिन बचा है इसमें, 7 दिन के लिए लिया, 3 दिन किराया फिक्स है, उसका कोई उसका नहीं पड़ेगा ना, तो अतिरिक्त कितना हो रहा, अतिरिक्त बराबर क्या हो गया, अतिरिक्त बराबर 4 दिन हो गया ना, अतिरिक्त बराबर 4 दिन हो गया। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो ये इसको तो ये नियमित किराया नहीं पता, तो इसको एक्स लिख लेते हैं। अतिरिक्त कितना हुआ, अतिरिक्त 4 हुआ ना, तो इसको 4y बराबर कितना है, 4y बराबर, और टोटल कितने दिन कितना है वो 27 दिन के लिए है ना, वो टोटल कितना 27 रुपये उसको पड़ा, टोटल 27 रुपये उसको पड़ा। तो समीकरण नंबर 1 बन गया, ये समीकरण 1 बन गया। अब सरिता के बाद क्या है, सुशी। अब सुशी कितना दिन के लिए ली, सुशी 5 दिन के लिए ना, सुशी 5 दिन के लिए ली, तो 5 दिन के लिए, तो इसमें कितना 3 दिन इससे ही फिक्स है, 3 दिन फिक्स है ना, क्योंकि 3 दिन का फिक्स है, उसका कोई मतलब नहीं है ना, 3 दिन फिक्स है, 5 दिन के लिए थी, तो कितना इसमें अतिरिक्त कितना हुआ, अतिरिक्त कितना हो गया, अतिरिक्त 5 दिन के लिए 3 दिन फिक्स 2 हो गया, अतिरिक्त इसमें 2 हो गया, अतिरिक्त 2 हो गया ना। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो एक्स तो ऐसे लिख लेते हैं, एक्स प्लस, अभी 2 है तो 2y हो जाएगा, अतिरिक्त में देखो अतिरिक्त y है ना, अतिरिक्त जो है y है, तो इसमें 2y हो जाएगा, y बराबर इसमें कितना दिन के लिए लिए 21 दिन, नहीं कितना रुपये पड़ा इसका, 21 रुपये पड़ा। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। तो समीकरण 1 और समीकरण दोनों 2 बन गया, ठीक। तो पहला समीकरण x प्लस 4y बराबर 27, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 21, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इनको हम हल कर लेंगे, इसको विलोपन विधि ना, एक विलुप्त करना है। देखो उस पर 4y इसमें 2y है, ये x दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो ये विलुप्त हो जाएगा। अब देखिए ऊपर प्लस का नीचे भी प्लस का है, तब यहाँ लिख देते हैं घटाने पर लिख देंगे तो हर जगह क्या लग जाएगा, घटाव का निशान लग जाएगा। घटाने पर लिख दिया, घटाव का निशान यहाँ भी लग जाएगा, घटाव का निशान यहाँ भी, घटाव का निशान यहाँ पर भी, सब जगह घटाव निशान लग जाएगा। तो ऊपर प्लस का x है, नीचे माइनस का x है, तो क्या होगा, दोनों कट गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस दोनों फाइनल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4y जो है प्लस का, 2y माइनस का, तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2y बच जाएगा। और प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है ना, ये 2y। अब देखिए यहाँ ऊपर प्लस, नीचे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। तो 27 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा ना, तो इसमें 6 बच गया,
ये 6 बच गया। उसके बाद देखो 27 बड़ा है ना, तो बड़ा प्लस का निशान रहेगा, इसमें बड़ा है तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा ये 2 नीचे आ गया, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर 3 आ गया। ठीक, y का मान भाई 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है किसका, x का मान निकालना है ना। अब यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण 1 में रख लेंगे अब ना। अब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27, तो y का मान आया ना, x का मान तो आया नहीं है, तो x प्लस अब 4y का मान कितना आया है, यहाँ गुणे लगा देंगे, y का मान 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे बराबर 27। ठीक, ये हो गया। अब x बराबर क्या हो, x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 27, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 27। आई देखो 12 प्लस का उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 12 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर इसमें 27 में से 12 घट जाएंगे, कितना बच जाएगा 15, तो x बराबर 15 आ गया। ठीक, अब देखिए x बराबर 15 आ गया। अब इसका आंसर, फाइनल आंसर बगल में देते हैं। उसका नियत किराया कितना है, नियत किराया क्या माने हैं, नहीं नियमित किराया ना, नियमित किराया बच्चों। ठीक है, आप लोग सबने थोड़ा बोझ उठा है। नियमित किराया बराबर कितना है, नियमित किराया में x माने थे, x का मान कितना आया 15 आया ना। नियमित किराया जो था 15 रुपये था। ठीक, 15 रुपये था। अब अगला तो क्या माने थे, अतिरिक्त किराया ना, अतिरिक्त किराया लिख देते हैं, अतिरिक्त किराया। ठीक, अतिरिक्त किराया क्या माने हैं, y का मान 3 आया है, तो क्या हो गया 3 रुपये हो गया। ये इसका बच्चों फाइनल आंसर हो गया। तो उसका जो नियमित किराया है 15 रुपये है, अतिरिक्त किराया जो उसका लगेगा 3 रुपये लगेगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। तो उम्मीद करते बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।